भाष्यम तद्धितश्च सर्वविभक्ति। तो इन्होंने आक्षेप करने वाले ने, प्रश्नकर्ता ने या पूर्व पक्षी ने जब ये कह दिया एवं गते, मानी जब हम असर्वा नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर्यस्मात् ऐसा विग्रह करते हैं, तो ऐसा करने पर इतना ही सूत्र रहने दो, असर विभक्ति अव्ययम। ये जो 5 सूत्र हैं इनको करने की, बनाने की आवश्यकता नहीं है। एवं गते कृति अपि तुल्यम एतत्, एतत् मानी असर विभक्तित्व, कृति अपि तुल्यम। ये जो प्रदीप में एतद के बाद सर्व विभक्तित्व लिखा है, सर्व विभक्तित्व की बजाय असर विभक्तित्व लिखना चाहिए, या दय को पूरा करना चाहिए, या फिर सर्व विभक्तित्व के पहले ए लिखना चाहिए। प्रदीप में जो लिखा है एतत् एवं गते कृति अपि तुल्यम एतत्, कृत में वियस्य कृण्मे जनता इत्यनेन अव्यय संज्ञायिष्यते। कृण्मे जनता से अव्यय संज्ञा चाहते हैं ना कर्तुम, और वक्षे राया इत्यादि जो हैं, कृति अपि तुल्यम एतत्। एतत् मानिए जो असर विभक्तित्व है ये कृत में भी तुल्य होता है। मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, ये सूत्र का उपलक्षण है, सूत्रोपलक्षण मान्तस्य इति। कृण्मे जनता जो सूत्र है, मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, तत्र शब्द का अर्थ है तत्र मानी अव्यय संज्ञा विधि में। तत्र दोनों तरफ जुड़ रहा है। मध्यमणि न्याय से मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, अव्यय संज्ञा विधि में कृण्मे जनता सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, और अव्यय संज्ञा विधि में ततः परे चाभिमता न कार्या, और उससे परे कृण्मे जनता से परे कृदर्था कृत संज्ञा विषया कत्वा तो कशुना ग्रहणेन न कार्य उच्चारणे न कार्य प्रतिपदम उच्चारणे न कार्य योगाश्च न कर्तव्य स्वरादि निपातम एवं नित्यम आदया पंच योगाश्च न कर्तव्य। स्वरादि निपातम से लेकर अभिभाव पर्यंत इस तरह से कोई भी सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। असर विभक्ति अव्ययम इतना ही रहने दो। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं आगे, कृत तद्धितानाम ग्रहणम तो कार्यम संख्या विशेषम अभिनिश्चिताये। अभिनिश्चिता मानी आश्रिता। समाधाता कह रहा है कृत तद्धितानाम ग्रहणम तो कार्यम, अर्थात कृण्मे जनता कत्वा तो सुन कसुना और तद्धितश्च सर्व विभक्ति, ये तो करना ही पड़ेगा। कृत तद्धितानाम से अभिप्राय हो गया, मानी ऐसा यदि असर विभक्ति अव्यय कह देंगे ना तो अतिव्याप्ति होने लगेगी। एका द्वौ बहवा, यहां पर प्रतिषेध करना पड़ेगा। एका द्वौ बहवा ये भी तो असर विभक्ति हैं, तो इनकी भी अव्यय संज्ञा होने लगेगी। तो अतिव्याप्ति परिहार के लिए तद्धित ग्रहण करना चाहिए, और तद्धित ग्रहण करते ही कृण्मे जनता ये इत्यादि सूत्र भी बनाने पड़ेंगे। कृत तद्धितानाम ग्रहणम तो कार्यम संख्या विशेषम अविनिश्चिता। संख्या विशेष का आश्रय लिए हुए जो शब्द होते हैं उसके लिए संख्या विशेषम अविनिश्चिताये कृत तद्धितानाम ग्रहणम तु कार्यम
संख्या विशेषम अभिनिश्चिता ये तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम। संख्या विशेषम, संख्या विशेष का आश्रय लिए हुए हैं ना, उनको हटाने के लिए, उनकी अव्यय संज्ञा को हटाने के लिए हमारे को ये सूत्र बनाने पड़ेंगे। तद्धितश्च सर्ववृत्ति कृण्वे जनता, ये बनाने पड़ेंगे। तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम, माने तद्धित ग्रहण नहीं करेंगे तो ये असर विभक्ति हैं, एक द्वि बहुवी, उनका प्रतिषेध कहना पड़ेगा। इसलिए हमको तद्धितश्च असर विभक्ति, और उस तद्धित ग्रहण करते ही फिर स्वरादि ग्रहण भी करना पड़ेगा। स्वरादि नाम अतद्धितांतत्वात्, क्योंकि स्वरादि तो फिर तद्धितांत नहीं रहेंगे। तो ये सब तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्य, ये कह दिया ना, इस कारण से फिर स्वरादि का ग्रहण करना पड़ेगा। कृत तद्धितानाम ग्रहणम च पाठे, और फिर एक बात और कह रहे हैं, कृत तद्धितानाम ग्रहणम च पाठे, प्रतिपद तद्धित पढ़ने चाहिए जिनकी अव्यय संज्ञा इष्ट है। प्रतिपद तद्धित पढ़ने चाहिए जिनकी की अव्यय संज्ञा चाहते हैं। कृत तद्धिता नाम तस्मात् गण पाठ है आश्रयितव्या, गण पाठ मात्र से भी काम चलेगा। सूत्र तो केवल फिर आगे जो सूत्र पाठ जो बनाए ना, वो विस्तार के लिए माना जाएगा, प्रपंच के लिए माना जाएगा। तो किसका प्रत्याख्यान हो गया? अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है ना ये, तद्धितश्च सर्ववृत्ति कृण्वे जनता कत्वा तो सुन कसुना अव्ययी भावस्य, आप काशी का देख सकते हैं, ये 4 सूत्र पढ़े हैं। स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र में ये 4 सूत्र पढ़े हैं, तो वहां पर जो पढ़े हैं ना उसी से काम चलेगा। स्वरादि निपातम अव्ययम एक सूत्र से ही काम चलेगा, और प्रपंच के लिए ये फिर अगले सूत्र माने जाएंगे, तो उसको हम हटा सकते हैं। प्रपंचार्थ जो पढ़े हुए हैं उनको हटा सकते हैं। इसलिए आगे से लिखा है 354 पृष्ठ पर, ये जो मोटे अक्षरों में नीचे ये जो मोटे मोटे अक्षर लिख रखे हैं ना, कृत उपलक्षणम अविभावस्य इत्यस्यापि, कृत जो है उपलक्षण है, कृत तद्धितानाम ग्रहणम तु कार्यम, कृत जो है अविभावस्य का भी उपलक्षण है। तदाह तस्मात्, कर पैयट ने इसीलिए कहा तस्मात् गण पाठ है आश्रयितव्या प्रपंचार्थस्तु सूत्रारंभा। प्रदीप की भी अंतिम पंक्तियां और उद्योत की अंतिम पंक्तियां देखिए। तदेवं गणपाठम आश्रित तद्धितस्य सर्वविभक्ति अष्टाध्यायी पाठ प्रत्याख्यात तदा प्रपंचार्थस्तु सूत्रारंभा। गणपाठ का आश्रय लेकर तद्धितस्य सर्वविभक्ति जो अष्टाध्यायी पाठ है उसका प्रत्याख्यान हो गया। जी जी, कृतद्धितानाम ग्रहणम तो कार्यम, इसके हेतु में जो संख्या विशेषम ही अभिनिश्चिता है, ये उसका हेतु दे रहे हैं कि अगर कृत तद्धितों का ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो संख्या विशेष का आश्रय लिए हुए हैं जो शब्द एका द्वौ बहवा इत्यादि, वहां पर हमको प्रतिषेध करना पड़ेगा। अव्यय संज्ञा नहीं होती ऐसा कहना पड़ेगा। तो आगे चतुर्पंच इनमें भी तो हो सकती है ना जी? है? आगे की जो संख्याएं हैं, हाँ वो भी असर विभक्ति हैं। जितनी भी संख्या है वो सभी असर विभक्ति होंगी। हाँ असर विभक्ति हैं सारी संख्याएं। हाँ असर विभक्ति हैं, वो आगे
जैसे मान लीजिए शतानी रूप बनता है या शते बनता है, तो वो तो एक शेष करके बनता है। शतम शते शतानी जो बनता है ना, सहस्रम सहस्रे सहस्राणी, तो वो जो एक शतम और दूसरा शतम और तीसरा शतम, फिर जैसे वृक्षस्य 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 वृक्षा बन जाता है ना, पर शतानी का अर्थ 100 नहीं होता। 100 तो अर्थ शतम का ही हो जाता है। शते का अर्थ 200 होता है, शतानी का अर्थ 300 होता है। तो वैसे वृक्षः एक होता है, वृक्षों का मतलब 2 होते हैं और वृक्षः का मतलब 3 होते हैं। ऐसे शतम शते शतानी, तो दोनों में अंतर क्या हो रहा है जी? वो तो शतम का अर्थ 100 अर्थ होता है ना जी, तो शतम से निकल गए 100 अर्थ, और शते से 200 निकल रहे हैं। हाँ। तो अंतर क्या दोनों में पता नहीं। वृक्षा वृक्षो वृक्षा और शतम शते शतानी, अंतर क्या हो रहा है जी दोनों में, जो कि इनमें अव्यय संज्ञा प्राप्त हो जाएगी और उनमें नहीं होगी। तो चलो उसको थोड़ी देर के लिए आप उस पर आग्रह कर रहे हैं, तो इसको छोड़ भी दें तो भी बहुत सारे शब्द बच ही जाते हैं। शतम जो एक वचनांती है, वो जो द्विवचन बहुवचन में प्रयोग होता है, वो उसके कारण से होता है, ऐसा मैंने कहा। तो उसको छोड़ भी दें यदि कि उनका भी तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रयोग होता है, तो उनको छोड़ भी दें। जैसे पंच का तो एक वचन में द्विवचन में प्रयोग होता नहीं। पंच सप्त सत षट सप्त अष्ट नव 10 11 12 आदि शब्दों का 19 तक 18 तक एकोन विंशति 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 विंशतया वो रूप बनते हैं, फिर वो अर्थ उसी तरह से चलता है। 1 20 2 20 विंशति दीर्घ इकारांत का अर्थ हो जाएगा 40, विंशतया का अर्थ 60 हो जाएगा, या फिर जैसे भी प्रसंग के अनुसार। पर 18 तक तो संख्या वो जो निश्चित है उसी में प्रयोग होता है। एक शब्द एक वचन में, द्विशब्द द्विवचन में, 3 से लेकर के 18 तक बहुवचन में, 3 संख्या से लेकर 18 संख्या तक बहुवचन जी। फिर आगे एक वचन में चल पड़ते हैं, या फिर सभी वचनों में समझो। और इसका जो प्रत्याख्यान जो कह रहे हैं जी, ये कुछ समझ में नहीं आया। पीछे एम गते जी नहीं, ये आगे जो कहना इसी में कहा है प्रत्याख्यान। तो एवं गते कृत्य तुल्यम एतत् मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, इसी में प्रत्याख्यान किया है। एवं गते मानी जब हम वो अर्थ करते हैं कि नोत्पद्यते सर्वविभक्तिर यस्मात्, जी जी, जब ऐसा करते हैं तो इतना ही लक्षण रहने दें। असर विभक्तिर अव्ययम कृति अभी तुल्यम एतत् भवति, असर विभक्ति अव्ययम रहने दें। असर विभक्तित्व जो है वो कृण्मय जनता के विषय में भी और मान्तस्य उसके विषय में भी ये समान ही व्यवस्था है। असर विभक्ति अव्ययम ये जो लक्षण है कृत प्रत्ययों में भी घटेगा। कृत प्रत्यय है ना, जैसे कृण्मय जनता सूत्र है, जैसे कर्तुम जी, पठितुम, यहाँ पर भी ये लक्षण घटेगा असर विभक्ति अव्ययम। और मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, सूत्र का उपलक्षण है उसी का, मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र। तत्र अव्यय संज्ञा विधौ, तत्र का अर्थ है अव्यय संज्ञा विधि में मांत का भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। और उससे परे जो सूत्र हैं उसके बाद जो कत्वा तोसुन कसुना और ये सब सूत्र है ना, अव्ययभावश्चय, ये सब ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। ग्रहणेन, ग्रहणेन शब्द का अर्थ उच्चारणेन, प्रतिपद उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं। त्रया, कृदर्था मानी कत्वा तोसुन कसुना,
और ये सब प्रतिपद उच्चारण पूर्वक ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। योगा एवं च सर्वे योगा एव न कर्तव्या, इस प्रकार पांचों ही सूत्र बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे कह दिया। नहीं, वो तो पिछले वाले कारिका में ये बात, तो उसके समाधान में ये जो अगली कारिका है ना जी, कृत्तदितानम ग्रहणम तुकारम, हाँ, इससे तो ग्रहण करने की बात हो रही ना जी। मैंने अभी पिछली बात कही नहीं करने चाहिए। अब ये कृत्तदितानाम ग्रहणम तो कार्यम, ये समाधान दे रहे हैं। ये जो संख्या विशेष का आश्रय लिए हुए हैं ना, उनमें या तो प्रतिषेध करना पड़ेगा या फिर हमको कृत्तदित का ग्रहण करना पड़ेगा जी। कृत्तदित मानी तदितश्च सर्वविभक्ति, और उसको बनाने से कृण्मे जनता। कृत्तदितानाम ग्रहणम च तु कार्यम का मतलब है तद्दितश्च सर्वविभक्ति कृण्मे जनता कत्वा तो सुन कसुना, ये तो करने ही पड़ेंगे। और उसके करते ही स्वरादि ग्रहण करना पड़ेगा। जब हम कृण्मे जनता और तदितश्च सर्वविभक्ति कृण्मे जनता कत्वा तो ये बना दिए, एक सूत्र बनाया असर्वविभक्ति अव्ययम और दूसरा ये बना दिया। ऐसा बनाते ही भी स्वरादि तो अतद्धित, स्वरादि जो है वो अतद्धित होने से हमको इसका ग्रहण करना पड़ेगा। फिर स्वरादि निपातम, स्वरादि निपातम अव्ययम हमको कहना पड़ेगा। कृत्तदितानाम ग्रहणम तो कार्यम, जब वो बोले ना कि असर्वविभक्ति अव्ययम से काम चलेगा, तो बोले अतिव्याप्ति होगी। फिर असर्वविभक्ति अव्ययम सूत्र की एक द्वौ बहवा में अतिव्याप्ति होगी जी। तो इसलिए हमको उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए या तो दो रास्ते हैं, या तो उनका प्रतिषेध करें, या फिर आचार्य ने जो बना रखा है कि तद्दितश्च सर्वविभक्ति कृण्मे जनता आदि, फिर वो बनाएं। जी, यहाँ तक हम पहुँच गए कि या तो उनका प्रतिषेध किया जाए या उनको बनाया जाए, या ये सूत्र बनाए जाएं। जी। फिर अंत में यहाँ पर जो प्रदीपकार ने और ये नागेश ने जो कहा कि वो तो उसमें कहा है कृत्तदितानाम तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम कृत्तदितानाम ग्रहणम च पाठे। पाठ शब्द का अर्थ, पाठ का मतलब गण पाठ। जी। गण पाठ में तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम, स्वरादि का ग्रहण करना चाहिए। तो स्वरादि निपातम अव्ययम सूत्र बन गया। कृत्तद्धितानाम ग्रहणम च, और कृत्तद्धितों का ग्रहण, ये उपलक्षण है अव्यभावश्चय का भी। कृत्तद्धितों का ग्रहण मानी कृण्मे जनता कत्वा तो सुन कसुना तद्धितश्च सर्वविभक्ति, और एक सूत्र रह गया ना अव्यभावश्चय, इन सब का ग्रहण गण पाठ में कर देना चाहिए स्वरादि ग्रहण करके। स्वरादि का जैसे ही ग्रहण हो गया तो फिर ये जो बच गए तद्धितश्च सर्वविभक्ति कृण्मे जनता कत्वा तो सुन कसुना, और एक उपलक्षण के रूप में उसको भी ले रहे हैं अव्यभावश्चय। इन सब को जिन जिन की अव्यय संज्ञा चाहते हैं उसको पाठ में पढ़ देना चाहिए, गण पाठ में। पाठे प्रतिपदम तद्धिता पठितव्य, जिनकी अव्यय संज्ञा चाहते हैं उन तद्धितों को पढ़ना पड़ेगा। पीछे परिगणन किया था ना, तशिलादया प्राक पाशपा मानता कृत्वोर्था तसीवती, कृत्वोर्था तसीवती शशादया प्राक समासांता, ऐसे जो परिगणन किया था। नय नाय तसीवती, मांत मानी हम और आम, ये जो तद्धित को प्रतिपद पाठ करना चाहिए, कृण्मे जनता सूत्र बनाना चाहिए, कत्वा तो सुन कसुना कहना चाहिए, अव्यभावश्य कहना चाहिए, ये सब कहना चाहिए। तो सूत्र पाठ को हटा सकते हैं, प्रपंच के लिए माना जाएगा। यानी इनको गण पाठ में पढ़ लेंगे तो सूत्र पाठ में ना भी पढ़े तो चलेगा। जी जी। और फिर भी पढ़ाए तो वो प्रपंच के लिए है। जी। तो इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच गए। गुरुजी ऐसे ये अन्वय करेंगे, ततः परिकार्थ
कृण्वेजन्तः इत्यस्मात् परे ग्रहणेन उच्चारणेन अभिमता कार्या त्रयः कृदार्था न, अर्थात न कहाँ से लिया? न है चाहिए। न गुरुजी उसमें न तथा कार्या, परे चाभिमता न कार्य। हाँ, न कार्या, न कार्य जोड़ो। ग्रहणेन कर्त उच्चारणेन, प्रतिपद उच्चारण से। हाँ, ग्रहणेन उच्चारणेन त्रयः त्रय कृदर्था मानी एकत्व तो सुनकर सुना। जी, त्रय कृदर्था अभिमता न कार्य। तथा परे मानी कृण्मय जनता से परे। इत्यस्मात् परे सुदीप ने लिखा ही है। योगा अपि न कर्तव्या, ऐसे अलग से ये अलग से जोड़ देंगे। एवं च पंचापि योगा न कर्तव्य। एवं च पांचों ही सूत्र नहीं बनाने चाहिए ऐसा। एवं च योगा सर्वे एव योगा न कर्तव्य। सर्वे एव योगा ऐसा वाक्य बनेगा। सर्वे एव योगा न कर्तव्य। सारे सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे कृत तद्धितानां ग्रहणं तु कार्यम् संख्या विशेषम अभिनिश्चिताये तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तम्। ईमा भूत ये हो गया। ईमा भूत किम मा भूत, यहां न हो, क्या न हो, अव्यय संज्ञा। तस्मात् स्वरादि ग्रहणम से कार्यम, स्वरादि का ग्रहण करना चाहिए। तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम कृत तद्धितानां ग्रहणम च पाठे। पाठेन इयम अव्यय संज्ञा कृता साई न प्राप्नोति परमोच्चय परम नीचे। एक नया प्रसंग चला रहे हैं, यहां तक स्पष्ट हो गया। पाठे शब्द के ऊपर लिख सकते हो आप अपने पुस्तक में, गण पाठे। तस्मात् स्वरादि ग्रहणम च कार्यम कृत तद्धितानां ग्रहणम च पाठे। पाठे का मतलब गण पाठ। पाठे नियम अवसंज्ञा कृति। अब यहां तक ये बात आई थी ना कि गण पाठ में पढ़ देंगे और उनकी अव्यय संज्ञा करेंगे। ठीक है, स्वरादि निपातम अव्ययम एक ही सूत्र बनाएंगे और उसमें अव्यय संज्ञा करेंगे। पाठे नियम अव्यय संज्ञा कृति, पाठ से अव्यय संज्ञा कर रहे हैं ना, गण पाठ से। ऐसा ही नहीं प्राप्त होती परम उच्चई परम नीचे। उसमें तो जो शब्द पढ़ देंगे उन्हीं की तो होगी, दूसरे की कैसे होगी। स्वरादि निपातम इति पाठेन लिखा भी उद्योत ने ना, पाठेन स्वरादि निपातम अव्ययम, इस पाठ से पाठेन इयम अव्यय संज्ञा क्रियते। इयम माने स्वरादि निपातम अव्ययम तदंत विधिना भविष्यति प्रयोजनम सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम। एक वचन है ना, एन विधि तदंत सूत्र पर एक वचन पढ़ा है कि जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा इनमें तदंत विधि अभीष्ट है। तदंत की चाहते हैं अव्यय संज्ञा। जैसे विश्व की कही हुई प्रिय विश्व की भी हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तभी न बहुव्रीहि निषेध करता है। तदंत विधि ना भविष्यति प्रयोजनम सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम, इस वचन से तदंत विधि होकर परम उच्चई परम नीचई की भी हो जाएगी। यह भी तरी प्राप्त होती अत्युच्चई अत्युच्चई सौ अत्युच्चई स। अत्युच्चई में भी पाएगी, फिर यहां तो होती नहीं। अत्युच्चई अत्युच्चई सौ अत्युच्चई स, यहां कहां होती है अव्यय संज्ञा। आप तदंत विधि करवा रहे हो, यहां भी पाएगी तदंत विधि। फिर यहां तक स्पष्ट हुआ। ये अंतर ये है कि परमुच्चयी में तो कर्मधारय समास है और अत्युच्चयी में तत्पुरुष समास है। अत्यादय क्रांत अर्थे द्वितीय उच्चैर अतिक्रांत अत्युच्चयी।
ऊंची कोई वस्तु है उसका अतिक्रमण करने वाली कोई दूसरी चीज, अत्युच्चई। गुरुजी, ये बतुडति का ये कैसे तदंत विधि करते हैं? ये तो प्रयोजनम सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम, ऐसे इतना ही कहा है। क्या डति? दत्यंत की जो संख्या संज्ञा करते हैं, बहुगण वतुडति संख्या, तो वो कैसे करते हैं? वहां पर प्रत्यांत की जी, बहुगण वतुडति संख्या, वतुडति प्रत्यांत की करते हैं। उदाहरणों में केवल वतु और डति की संज्ञा करने से कुछ लाभ नहीं मिल रहा। सामर्थ्य से ऐसे कर देंगे। हाँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। वत्वंत और डत्यंत की संख्या, प्रयोजन अभाव से तदंत विधि लग जाएगा। केवल बतु और केवल डति के कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन अभावात तदंत विधि, ऐसे तदंत को ले लेंगे। जी हाँ जी, तो अत्युच्चई, उच्चई यद्यपि अधिकरण शक्ति प्रधान है। प्रदीप को देखिए, इसमें एक बात लिखी है समझने की, शक्ति प्रधानानि अव्ययानि वृत्ति विषय शक्तिमत प्रधानानि भवन्ति। ये उच्चई जो अव्यय है ना, ये शक्ति प्रधान है, अधिकरण शक्ति प्रधान। लेकिन वृत्ति में जब इसका दूसरे शब्द के साथ समास होगा तो शक्तिमत प्रधान हो जाएगा, और इस तरह से शक्तिमत प्रधान हो जाएगा। यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, दोषामन्यम अह, दोषाभूतम अह। इन उदाहरणों में जैसे देखते हैं, दोषामन्यम, दोषामन्यम अह, अपने को रात मानने वाला दिन, और दोषाभूतम अह, दोषाभूत दिन। कैसा होता है रात मानने वाला दिन? जब दिन में बहुत काले काले बादल छा जाएं, अंधेरा हो जाए। इसमें कर्मणि अधिकार होते व्यात्मा ने खस जाए। यहाँ दोषा उपपद रहते कर्म के रूप में, कर्म उपपद रहते मन धातु से खस प्रत्यय होता है। तो ये दोषा जो है अव्यय है, लेकिन शक्तिमान वृत्ति विषय में शक्तिमत प्रदान हो जाएगा, और इस कर्म के रूप में प्रयोग हो जाएगा। दिनम रात्रिम मन्यते, शक्तिमत माने शक्ति जिसमें है वो शक्तिमत। जैसे यहाँ पर उच्चई शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान है, पर अधिकरण शक्ति वाला इस अर्थ को दे देगा। अधिकरण शक्ति वाला अर्थ को जब दे देगा तो वो कर्म के रूप में भी प्रयुक्त हो जाएगा, द्वितीयांत के रूप में। उच्चई अतिक्रांत है, अतिक्रांत क्रिया की दृष्टि से उच्चई कर्म बन जाएगा। ये दोषाभूतम अह, ये तो अर्थ प्रदर्शन के लिए है ना गुरुजी? दोषामन्यम अह का अर्थ है वही, या अलग से ये शब्द है? दूसरा एक शब्द मान सकते हैं, उनके दोषाभूतम अदोषा दोषा संपन्नम दोषाभूतम अह, अदोषा दोषा संपन्नम अह, दोषाभूतम अह। तो फिर वहाँ अस्य चौ आदि नहीं लगेगा? अस्य चौ अव्यय को नहीं होता ना वो अस्य चो, अस्य चो अनव्यय से। जी, तो इसी बात को द्वितीयांत से लिखा है, दोषामन्यमः उच्चै शब्द प्रक्रिया द्वितीयांत समासा, द्वितीयांत पर लिखा है अतिक्रांतार्थ अन्वय योग्य। अतिक्रांत अर्थ के अन्वय के लिए योग्य जो कर्म द्वितीयांत का प्रयोग हो रहा है, कर्म द्वितीयांत का प्रयोग हो रहा है उच्चई, उच्चई का अतिक्रमण करने वाला। उच्चई तो अधिकरण है, अधिकरण शक्ति का अतिक्रमण नहीं होगा, अधिकरण शक्ति वाले का अतिक्रमण होगा।
अति उच्चई का अर्थ है ऊंची चीज का अतिक्रमण करने वाला। जैसे कोई एक बिल्डिंग ऊंची है, उसका अतिक्रमण करने वाली कोई दूसरी बिल्डिंग, तो अति उच्चई। अति ऊंची हिंदी में वैसे दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है, अति ऊंची में नहीं, बहुत ऊंची, पर ये वैसा नहीं है बहुत ऊंची। यहां पर उच्चई भवनम अतिक्रांतम भवनम अपरम भवनम अति उच्चई। उच्चई जो भवन है उसका अतिक्रमण करने वाला दूसरा जो उससे ऊंचा भवन है, इस तरह के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जी, ये प्रदीप जी का जो शक्ति प्रधानानि अपि अव्ययानि वृत्ति विषये शक्तिमत प्रधानानि भवन्ति, इसको एक बार स्पष्ट करें। शक्ति प्रधान जो अव्यय होते हैं, अव्यय कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिसमें शक्ति की प्रधानता है, शक्तिमान अर्थ की प्रधानता नहीं। शक्ति होते हैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इन कारकों को शक्ति कहते हैं। कर्तृशक्ति और कर्तृशक्तिमान, वो शक्तिमान होगा। जैसे कर्ता कारक जो है वो शक्ति मानी जाती है। कर्ता कारक का अर्थ जिस द्रव्य के आश्रित देख रहे हैं वो शक्तिमान होगा। कर्म शक्ति जिसके अंदर देख रहे हैं, कर्म शक्ति का जो आधार है। शक्ति तो अमूर्त होती है, कर्तृशक्ति कर्म शक्ति ये तो अमूर्त हैं, उनका जो आश्रय है वो शक्तिमान होगा, उनका जो आश्रय है वो शक्तिमान होगा। तो अधिकरण शक्ति और अधिकरण शक्ति का आश्रय, अधिकरण शक्ति का जो आश्रय है वो शक्तिमान। तो ये उच्चय अधिकरण कैसे है? अधिकरण शक्ति की प्रधानता वाला अव्यय उच्चई का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर। जी, स्वभाव से ही, शब्द शक्ति स्वभाव से ही ऐसा है। इसका अर्थ अधिकरण शक्ति अर्थ की प्रधानता है। उच्चई शब्द बोलने से अधिकरण शक्ति अर्थ की प्रधानता दी जाती है। यानी हम कैसे समझे कि इसको अधिकरण शक्ति इसमें मानी जाती है? उच्चई में जी, शब्द शक्ति स्वभाव एक उत्तर दिया जाता है। शब्द शक्ति स्वभाव का अर्थ है शब्द की सामर्थ्य ऐसी है, शब्द ऐसे ही प्रयोग होता है, ऐसे ही अर्थ में प्रयोग होता है। शब्द शक्ति स्वभाव नहीं, जो जैसे वृक्षे हम ऐसा कहते हैं तो वहाँ तो वृक्ष में ही अधिकरण शक्ति है, पर उसको प्रकट करने के लिए गी आ गई है जी, और शक्ति शक्तिमान का अभेद करके वहां पर कथन किया जा रहा है। केवल शक्तिमान को नहीं कहा जा रहा है वहां। जी, वृक्षे खगा पक्षिणा तिष्ठन्ति, इस वाक्य में केवल शक्ति अर्थ शक्ति नहीं कही जा रही है। एक जगह षष्ठी शेषे सूत्र है ना, वहां पर एक जगह एक 3-4 पंक्तियां लिखी हैं। सर्वे पदार्थ सर्वशक्तिमंता, सभी पदार्थ सभी शक्तियों से युक्त होते हैं। सभी पदार्थ जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, सब शक्तियों से युक्त होते हैं। ये तो स्पष्ट है जी, लेकिन वहाँ हम जब विभक्ति लाते हैं, कारक लाते हैं, तब उन शक्तियों को हम प्रकट करते हैं। जी जी। तो अब उच्चय में हमने कोई कारक तो लाए नहीं, तो वो अधिकरण कैसे अभिव्यक्त होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसकी उच्चई शब्द से जो विभक्ति आएगी ना, वो तो खैर पद बनाने के लिए आएगी जी, लेकिन उच्चई शब्द में ही अधिकरण अर्थ कहा जाता है। उच्चई शब्द से ही वो अर्थ कहा जाता है। अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है ये। नहीं, उच्चय में तो सभी शक्तियां विद्यमान हैं, पर हम अधिकरण सब नहीं, इसमें ये बतला दिया अधिकरण शक्ति की प्रधानता है उसमें।
अधिकरण शक्ति ही उजागर हो रही है और कोई शक्ति उसमें नहीं कही जाती। जी यही समझना है जी कि वो अधिकरण शक्ति जो उजागर हो रही है वो कैसे हमको प्रतीत हो रहा है। वो तो बस शब्द शक्ति, शब्द व्यवहार से ही, परंपरा से जो उसका अर्थ हम जानते हैं ना, इसको ये एक शब्द बोला जाता है शब्द शक्ति। शब्द की ऐसी शक्ति है, उसमें और हेतु नहीं है, अन्य कोई हेतु नहीं है। शब्द शक्ति स्वभाव ही हेतु है। शब्द की शक्ति का स्वभाव ही हेतु है, इसमें कोई अन्य हम हेतु नहीं दे सकते। इसमें यही कहेंगे कि शब्द शक्ति ऐसी है, शब्द शक्ति स्वभाव ऐसा है, शब्द शक्ति का स्वभाव ही है ये कि उससे ही शब्द अधिकरण अर्थ को दे रहा है। कोई शब्द किसी अर्थ को देता है, आधे प्रधान अर्थ को देता है, वो बीच में अंतरा त्वाम च माम च कमंडलू, तो ये अंतरा जो है आधे शक्ति प्रदान। ये यहां पर एक बार देखिए आप, काशिका है तो दूसरा अध्याय निकालो, देखिए अंतरा शब्दों मध्यम आधे प्रधानम आचष्टे। अंतरेण शब्द तो तच्च, तच्च मानी मध्य अर्थ को, जो आधे प्रधान मध्य अर्थ है उसको भी कहता है और विना अर्थ को भी कहता है। कैसे कहता है? तो उत्तर यही देंगे कि शब्द शक्ति स्वभाव से आधे प्रधानम आचष्टे, आधे प्रधान अर्थ को कहता है। ऐसे कैसे कहता है? ये पता कैसे चलता है कि अंतरा शब्द मध्य अर्थ को कहता है और वो भी आधे प्रधान? तो उत्तर तो यही देंगे कि शब्द शक्ति स्वभाव से। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलू, तुम्हारे और मेरे बीच में। आधे क्या होता है? जो आधार के ऊपर रहता है वो आधे। तो आधे प्रधान अर्थ को दे रहा है। कैसे दे रहा है? अंतरा शब्द ऐसे कैसे दे रहा है? कैसे पता लगता है? शब्द शक्ति स्वभाव से। शब्द शक्ति स्वभाव का पता कैसे लगता है? लोक व्यवहार से, शिष्ट लोक व्यवहार। संस्कृत भाषा के जो ज्ञाता लोग हैं वो वैसा प्रयोग करते हैं। जो अन्य अव्यय होते हैं उसमें हम निर्वचन करते हैं तो उससे स्पष्ट होता है ये अधिकरण में है, यदा तदा, तो हम वो तो ठीक है, पर ये उच्च शब्द से जैसे उसका निर्वचन से कुछ नहीं पता लगेगा। तभी बोल रहे हैं शब्द शक्ति स्वभाव ही ऐसा है, शब्द शक्ति स्वभाव ही बताना पड़ेगा। तो ये परंपरा से ही इसको समझना होगा। वैसे शब्द शक्ति स्वभाव से हमको तो स्पष्ट नहीं है, पर परंपरा से, गुरु परंपरा से हमको पता लग रहा है। आपने शब्द शक्ति स्वभाव तो वही होता है। शब्द शक्ति स्वभाव तो माने हमारे बड़े लोग इस अर्थ में प्रयोग करते आए हैं, हमसे आगे वाले इस अर्थ में प्रयोग करते आए। ये जो सर्वे शब्द सर्वशक्तिमंता कहते हैं, ये अव्ययों के बारे में भी है? नहीं, वो तो हो सकते हैं, पर वो शब्द शक्ति स्वभाव उसके अपवाद हो सकते हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वे पदार्था सर्वशक्तिमंता, प्रातिपदिकार्था नाम, प्रातिपदिकार्थ जो होते हैं, प्रातिपदिकार्था नाम, वो वाक्य मैं बोलता हूं ना, कई बार बोले हैं वो वाक्य, सर्वे पदार्था सर्वशक्तिमंता। इसमें पृष्ठ संख्या मैंने लिखा है, षष्ठी से सूत्र पर 520 और 21 पृष्ठ पर है। सर्वे पदार्था सर्वशक्तिमंता शक्ति विश्च धर्मिणाम भेदा भेदो, शक्तियों के साथ धर्मी का भेद और अभेद रहता है। भेद विवक्षा में विभक्तियां होती हैं, अभेद विवक्षा में कर्णादि शब्दों का प्रयोग होता है। भेद विवक्षा तब होती है जब कोई क्रिया सामान्य हो या क्रिया विशेष हो, विशेषण रूप से जब उसका अन्वय विवक्षित होता है, विशेषणत्वेन अन्वय विवक्षायाम। ठीक है, यहां पर ये है
प्रातिपदिकार्थानां क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते। प्रातिपदिकार्थानां क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते। प्रातिपदिकार्थ जो होते हैं ना, वो क्रियाकृत, क्रिया के साथ जैसे ही वो प्रातिपदिकार्थ संबद्ध होता है, क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते तत्कृताश्च आख्या प्रादुर्भवन्ति। कर्म करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, ऐसे शब्द प्रयोग किया है। प्रातिपदिकार्थानां क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते तत्कृताश्च आख्या प्रादुर्भवन्ति। प्रातिपदिकार्थानां क्रियाकृता विशेषा, क्रिया के द्वारा विशेष, विशेष कौन होते हैं? क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते। क्रियाफल की अपेक्षा से ये शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तत्कृताश्च, और उस शक्ति के निमित्त संज्ञाएं, आख्या संज्ञाएं, जैसे कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि संज्ञाएं प्रादुर्भवन्ति। ताश्च पुनर्विभक्ति नाम उत्पत्तौ। ताश्च, वे जो आख्याएं पैदा हो जाती हैं विभक्ति को लाने में, ताश्च पुनर्विभक्ति नाम उत्पत्तो कदाचित निमित्तत्वेन उपादीयन्ते कदाचित न। वे जो आख्याएं हैं कभी तो विभक्ति को लाने में निमित्त बन जाते हैं, कभी नहीं बनती। कदा विभक्ति नाम उत्पत्तो निमित्तत्वेन उपादीयन्ते, कब वो विभक्तियों को लाने में निमित्त बनती हैं? यदा व्यभिचरन्ति प्रातिपदिकार्थम, जब प्रातिपदिकार्थ को छोड़ देती हैं। यदा ही न व्यभिचरन्ति आख्याभूताय तदा भवन्ति, आख्याभूति रहती हैं। जैसे हम यूं कहें दात्रेण लुनाति, दो तरीके हैं कहने के हमारे। दात्रेण लुनाति लवन क्रियायाम दात्रम करणम, हम ऐसा बोलेंगे जब लवन क्रियायाम दात्रम करणम, तो ये आख्या मात्र रही है। दात्रम करणम, दात्र के साथ जो करण का समानाधिकरण करके हमने बोला दात्रम करणम, लवन क्रियायाम दात्रम करणम या दात्रेण लुनाति। यहां दात्र शब्द से जो ता विभक्ति लाए ना, तो प्रातिपदिकार्थनाम क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते, क्रियाकृत विशेष पैदा हो जाते हैं। तत्कृताश्च आख्या प्रादुर्भवन्ति। तत्कृत माने उस शक्ति निमित्तक, उस शक्ति के आधार पर जो शक्ति पैदा हुई ना, प्रातिपदिकार्थानाम क्रियाकृता विशेषा उपजायन्ते, शक्तया उपजायन्ते। क्रिया के साथ जुड़ने पर जो है शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। अब केवल वृक्ष बोलिए तो फिर कोई शक्ति उसमें हमको प्रकट नहीं होगी। जैसे ही वृक्षम पश्ये, ऐसे ऐसे बोलेंगे, वृक्षे वृक्षे तिष्ठति, खगाः तिष्ठन्ति, ऐसे ऐसे बोलेंगे। वृक्षात् पर्णम पतति, वृक्षाय जलम ददातु, ऐसे ऐसे जब बोलेंगे तो उस समय ये शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। कर्ता, कर्ता शब्द इन्होंने नहीं डाला, कर्म करण अपादान संप्रदान अधिकरण, ऐसे ऐसे कर्ता का भी उपलक्षण बताया है शिवराम सरस्वती ने। तो कर्म करण संप्रदान तत्कृताश्च आख्या प्रादुर्भवन्ति, कर्म करण अपादान संप्रदान अधिकरण, 6 शक्तियां होती हैं ना, उनमें से कर्ता को छोड़ करके बोला है। ये दोषाभूतम हमें तो करता है ना गुरुजी, यहाँ दोषाभूतम, दोष, दोषा माने रात्रि, रात्रि हुआ दिन। तो ताश्च पुनर्विभक्ति नाम उत्पत्तो, कभी विभक्तियों को उत्पन्न करने में निमित्त बनती हैं, कभी नहीं। कब निमित्त बनती हैं? जब व्यभिचरन्ति प्रातिपदिकार्थम। और यहां भी ये लिखा है उद्योत में, सर्वे पदार्थ सर्वशक्तिमंता शक्ति भी इससे धर्मिणाम भेदा भेदो तत्र भेद विवक्षा विभक्तिया। अभेद विवक्षा में कर्ण आदि शब्दों का ही कथन होता है। जैसे हम यूं कहें दात्रेण लुनाति, भेद विवक्षा हो गई, शक्ति का प्रातिपदिकार्थ से भेद विवक्षा हो गई। प्रातिपदिकार्थस् क्रिया आवेश विवक्षायाम शक्ति लक्षण अर्थातिरेको भवति, शक्ति लक्षण अर्थ का भेद हो जाता है। तब प्रातिपदिकार्थताम शक्तयो न प्रतिपद्यन्ते, शक्ति लक्षण अर्थ का भेद हो जाता है।
तथा प्रातिपदिकार्थां शक्तयो न प्रतिपद्यन्ते। चलो ठीक है। तो गुरुजी मेरे दो घर ऊंचे हैं और मेरे घर ऊंचे में हैं, ऐसा प्रयोग तो करते हैं हिंदी में। मेरे घर ऊंचे हैं, मेरे घर ऊंचे में हैं, तो एक में अधिकरण कर रहे हैं, एक में कर्ता को ही ऊंचे विशेषित में है माने पहाड़ के ऊपर है, ऊंचे में है। मेरे घर ऊंचे में है किंतु छोटे छोटे हैं, किंतु वो ऊंचे हैं। ये नीचे हैं किंतु वो है ऊंची। मेरे घर ऊंचे हैं, ऊंचाई पर हैं। मेरे घर ऊंचे में हैं और मेरे घर भले बेशक नीचे हैं किंतु हैं ऊंचे, ऊंचे स्थान पर हैं। जी। तो इस स्थिति में ये जो ऊंचे ही शब्द दोनों में प्रयोग नहीं कर सकते। ऊंचे स्थान में। मम गृहम उच्चैरस्ति। मम गृहम उच्चैरस्ति, इसका अर्थ तो संस्कृत में यही होता है, मेरा घर जो है ऊंचा है। उच्चैरस्ति। और मेरे घर ऊंचे में है, ऊंचाई पर है। दोनों अर्थ निकलेंगे। ऊंचाई पर है तब अर्थ ये निकलेगा, मेरा घर ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है। जब बोलेंगे मेरा घर ऊंचा तब भी तो प्रयोग कर सकते हैं जी अव्यय का। जैसे मतलब ऊंचा, संस्कृत में बोलो। मम गृहम उच्चैरस्ति। हाँ ठीक है। मतलब घर ऊंचा है, एक तो स्थान बता रहे हैं, दूसरे में घर को ही बता रहे हैं। हाँ संस्कृत में बोलो। मम गृहम उच्चैरस्ति, मम गृहम उच्चैस्तिष्ठति। उच्चैस्थितोस्ति, फिर ऐसे बोलते हैं उच्चैस्थितोस्ति। संस्कृत में ऐसे बोलते हैं मम गृहम उच्चैस्थितोस्ति, ऊंचे पर स्थित है। वहां स्थान नहीं जोड़ेंगे, उच्च स्थाने। उच्चैस्थितोस्ति इसमें आ जाएगा। अच्छा, स्थितो अस्ति। मम गृहम उच्चैरस्ति। केवल उच्चैर अस्ति से नहीं निकल पाएगा। उच्च स्थितो अस्ति कहो या उच्च स्थाने अस्ति कहो, तब अधिकरण उच्च स्थाने अस्ति या उच्च स्थितो अस्ति तब अधिकरण अर्थ निकल रहा है। और उच्च अस्ति में अधिकरण नहीं निकल रहा है वहां पर। हाँ, फिर ऊंचा अर्थ, ऊंचा अर्थ निकल रहा है फिर जी। वैसा अर्थ भी शब्द का है, उच्च ही शब्द का। बिना स्थिति बोले भी तो निकल जाएगा जी, शब्द शक्ति स्वभाव से। मतलब अधिकरण में भी तो है उच्च ही। स्पष्टता के लिए स्थितोस्ति। शब्द शक्ति स्वभाव जो है ना, शब्द शक्ति स्वभाव का अर्थ होता है शब्द की अर्थाभिव्यंजन शक्ति, शब्द की अर्थ को प्रकट करने की शक्ति। अब अर्थाभिव्यंजन शक्ति किसी वचन से नहीं होती है कि इस शब्द का ये अर्थ, वो तो फिर हम परंपरा से ही जानते हैं, या भर्तृ ऋण जो हेतु दिए हैं उनसे हम निश्चय कर लेते हैं कुछ, इसका यही अर्थ कैसे है। वृद्ध व्यवहार जो है ना, परंपरा वृद्ध व्यवहार, वो भी एक है। शक्ति ग्रहण व्याकरण उपमान उपमा आदि से, कोश से, आप्त वाक्य से, कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तश्च। जैसे स्वामी जी ने स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश एक पुस्तक लिखी, तो वहां शक्ति ग्रह निर्धारित कर दिया कि मैं इस शब्द को इस अर्थ में ग्रहण करता हूं। पाणिनि का शक्ति ग्रह जैसे वृद्धि शब्द से आ आई ओ लेते हैं, गुण शब्द से अ ए ओ लेते हैं, सभी लोग करते हैं ऐसे ऐसे।
कृष्णमूर्ति ने पैसन शब्द का प्रयोग किया है बहुत ही विशेष अर्थ में, जबकि नेगेटिव अर्थ में प्रयोग किया जाता है पैसन। पैसन शब्द, पैसन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, पैसन चाहिए तब कुछ हो पाएगा, ऐसे उन्होंने प्रयोग किया है। पर दोनों में प्रयोग होता है ना जी, लोक में अच्छे अर्थ में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। हाँ, जुनून जी। तो बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, मैं इस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, परिभाषा देते हैं ना। वो शिष्ट लोग अपने आप समझ लेते हैं जी, जो एक होता है साधारण जनता, उनको तो बताना पड़ता है। शिष्टों के बीच में अगर आप स्पष्टीकरण नहीं करो तो वो अपने आप समझ लेते हैं जी, ऐसा भी होता है। पर ये ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं जनरल में तो नेगेटिव में होता है जी। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पर गुरुजी दुह्यते अस्याम इति दोहनी ऐसे बना दिया एक, दुह्यते अस्याम इति दोहनी जी, और दोहनी को फिर कर्ता बना दिए, तो दोहनी अस्ति अत्र। हाँ, तो अधिकरण प्रधान वाला दोहनी बात में कर्ता बन जाता है, और क्रिया फिर को लेकर के, क्रिया को लेकर के बहिर्भूत क्रिया जी। ऐसे फिर उसको अधिकरण भी बना सकते हैं, दोहन्याम द्रोण्याम हाँ, दुग्धम अस्ति। तो अभी तो फिर क्रिया प्रधान भी अधिकरण बना और उसके मूलभूत अधिकरण भी उसमें है। नहीं, वो आगे विचार किया है इसको अनभिहित सूत्र भाष्य पर, ये कैसे होता है जी। ये जो आपने प्रश्न उठाया। मेरा ये प्रश्न है, ये उच्चई में ऐसे प्रारंभ से ये शब्द में अधिकरणत्व है और बाद में जैसे ये दोहनी को कर्ता बनाते हैं, ऐसे क्या कर्ता बना सकते हैं उच्चई को, ये प्रश्न है। दोहनी में तो ल्यूट प्रत्यांत होने के कारण वो प्रारंभ से अधिकरणत्व प्रधान वाला शब्द हो गया, बाद में कर्ता बनाते रहे दूसरे क्रिया के आश्रय से। ऐसे उच्चई भी प्रारंभ से ही अधिकरण प्रधान वाला हो और उसको हम बाद में कर्ता बनाएं, किसी बहिर्भूत क्रिया को बहिर्भूत लेकर क्रिया कर रहे हैं, को। हाँ, बन जाएगा। एक उसकी शब्द की अपनी आंतरिक क्रिया है, एक बहिर्भूत क्रिया है। जैसे आसने आस्ते, ऐसे कैसे हो गया? आसन शब्द में महाभाष्य का प्रश्न ये है, आसने आस्ते कैसे हो गया? आस्यते अस्मिनिति आसनम, अधिकरण शक्ति प्रधान है ना आसन शब्द। आस्यते अस्मिनिति आसनम और फिर आसने आस्ते, और वैसे अस्ति कहेंगे तो आसनम अस्ति। तो आसने आस्ते, तो वहां पर अंतरंग क्रिया जो है वो उसको लेकर के वो अधिकरण कारक में माना जाएगा, और बहिर्भूत क्रिया को लेकर फिर वो उसमें दूसरे दूसरे कारकों का प्रयोग हो जाएगा, कर्ता कर्मादि। आसनम तिष्ठति, आसनम अस्ति, आसनम पश्ये, हैं? इस कारक में आए हैं बोलते हैं हम, तो वही है कि अंतरंग क्रिया को लेकर, माने क्रिया के बिना तो कारक बनेगा नहीं। जिस धातु से हम प्रत्यय ला रहे हैं उस क्रिया को पकड़ करके अधिकरण कारक में प्रत्यय ले आए। आस्यते अस्मिनिति आसनम, उपसर्जन से न इति, आगे बढ़ता हूं, उपसर्जन न इति प्रतिषेधो भविष्यति, उपसर्जन का निषेध होता है ऐसा प्रतिषेध हो जाएगा। सैतरी प्रतिषेध वक्तव्य न वक्तव्य, सर्वनाम संज्ञाएं प्रकृता प्रतिषेधा ई अनुवर्तिष्यते। कहते हैं सर्वनाम संज्ञा में जो प्रतिषेध किया है ना जी, संजोपसर्जनी भूतानाम प्रतिषेधो वक्तव्य, ऐसा कहा है, एक वार्तिक कहा था ना, वही उपसर्जना नाम न ऐसी अनुवृत्ति ले लेंगे। सवई तत्र प्रत्याख्यायते, कहते हैं वहां पर तो उसका खंडन कर दिया था, उपसर्जन प्रतिषेध करने की जरूरत नहीं है। बोले जैसा खंडन है वैसा तो यहां भी खंडन। वो कह रहे हैं आगे, यथा तत्र प्रत्याख्यायते या भी तथा शक्या प्रत्याख्यातम, जैसे वहां पर उपसर्जन प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे कहा था ना, यहां पर भी उपसर्जन प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करोगे? कथम स तत्र प्रत्याख्यायते, कहते हैं महती एम संज्ञा क्रियते, महती संज्ञा की है वहां पर, सर्वनाम सर्वेशाम नाम सर्वनाम,
तो उपसर्जन जो होते हैं वो सब सर्वेशाम नाम न भवंती, ऐसे कहा था। ये प्रकरण याद आया पीछे, सर्वेशाम नाम सर्वनाम, और जो उपसर्जन होते हैं या संज्ञा होते हैं वो सर्वेशाम नामानि न भवंती। तो यहां पर भी वैसे ही तो है। इयम अपि मानी ये जो अव्यय संज्ञा है ये भी बड़ी संज्ञा है। संज्ञा नाम यतो न लघिया कुतः लघ्वर्थम संज्ञाकरणम तत्र महत्या संज्ञाकरणे तत् प्रयोजनम अन्वत् संज्ञा यथा विज्ञेत न वेति इति अव्ययम, ऐसा अर्थ ले लेंगे। न वेति इति वह पुनर्न वेति, कहां पर न वेति? श्लोक में जो सप्तमी निर्देश है ना, प्रश्न में सप्तमी निर्देश कर दी, क्व पुनर्न वेति सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में जो समान रहे, सब विभक्तियों में जो समान हो, वचनेषु च सर्वेषु और सब वचनों में, यन्न वेति सब वचनों में जो गमन नहीं करता, विविधता को प्राप्त नहीं होता, नानात्वम न गच्छति, यन्न वेति सत्व धर्मान न गृह्णाति, सत्व धर्मों को जो ग्रहण नहीं करता है, द्रव्य धर्मों को जो ग्रहण नहीं करता है। क्व पुनर्न वेति किम विषय में जो है, वेति शब्द का अर्थ है विविधम प्रकारम गच्छति वेति, क्व पुनर्न वेति विविधम प्रकारम क्व किम विषय न गच्छति। तो कहते हैं स्त्री पुन नपुंसकानि सत्व गुणा, जैसे सत्व मानी द्रव्य के गुण होते हैं स्त्री पुलिंग नपुंसकलिंग, और सत्व के गुण होते हैं एकत्व द्वित्व बहुत्व। ये हम देख रहे थे ना कि ये जो लिंग और संख्या होते हैं ये द्रव्य धर्म होते हैं, क्रिया धर्म नहीं होते हैं। एतान अर्थान केचिद वियंती केचिद न वियंती, ये न वियंती ते तदव्ययम। इन अर्थों को एतान अर्थान केचिद वियंती विविध भावम प्राप्नुवन्ति, एतान अर्थान ये अर्थान न वियंती विविध प्रकार प्रापकान न प्राप्नुवन्ति तद्वाचकम अव्ययम। न वियंती का अर्थ है एतान अर्थान केचिद वियंती केचिद न वियंती, ये न वियंती उद्योत में दिया है नीचे, ये न वियंती। क्या दिया? एतान अर्थान, इन अर्थों को जो अर्थ नहीं प्राप्त होते। एतान अर्थान शब्द का अर्थ होगा जो स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पुल्लिंग और एकत्व द्वित्व बहुत, एतान अर्थान, इन अर्थों को जो अर्थ, अर्थ मानी जो पदार्थ, उद्योत में जो अर्थ पढ़ा है ना, एतान अर्थान ये अर्थ, ये पदार्थ, न वियंती विविध प्रकार प्रापकान न प्राप्नुवन्ति, विविध प्रकार को प्राप्त कराने वाले अवस्थाओं को नहीं प्राप्त होते, तद्वाचकम अव्ययम, वो अव्यय है। ये न वियंती तदव्ययम। तो इस तरह से क्या समाधान दिया? यहाँ भी प्राप्त होती है और परम उच्चई में ये था नहीं प्राप्त होती, ऐसे दिया था ना। तो बोले परम उच्चई में स्वाभाविक रूप से ये अन्य अन्य अर्थों को प्राप्त नहीं होता, और अति उच्चई में तो ये गौण हो गया ना, उच्चई अर्थ, अति का अर्थ प्रधान हो गया, तो वो तो अलग अलग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग या एकत्व द्वित्व बहुत अर्थ को प्राप्त हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। दो तरह के उदाहरण थे, एक परमुच्चयी एक अत्युच्चयी। परमुच्चयी में तो उत्तर पद प्रधान होता है और अत्युच्चयी में पूर्व पद प्रधान होता है, उच्चयी की अप्रधानता हो गई। तो जहां प्रधान है परमुच्चयी परमनीचयी, वो तो अन्य अन्य अर्थ विविध भाव को प्राप्त नहीं होता है, और ये गौण हो गया है, उच्चयी का अर्थ अति का अर्थ प्रधान हो गया, अति का अर्थ प्रधान हो गया तो अव्यय संज्ञा नहीं होगी। उच्चयी का अर्थ ही गौण हो गया, इसलिए फिर कैसे होगी। स्पष्ट हुआ समाधान?
अनर्थान नहीं, एतान अर्थान, एतान अर्थान, इन अर्थों को, कौन से अर्थों को? स्त्री पुण्य नपुंसक, जो द्रव्य धर्म है, सत्व गुण है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग को गुण कह रहे हैं, सत्व के गुण हैं ये, और एकत्व द्वित्व बहुत संख्या भी सत्व के गुण होते हैं। इन गुणों को एतान अर्थान, ये अर्था न वियंती न प्राप्नुवंती, जो पदार्थ इन गुणों को नहीं प्राप्त करते वे अव्यय हैं। ये अर्था एतान अर्थान न वियंती न प्राप्नुवंती तद्वाचकम अव्ययम, तद अव्ययम तद्वाचकम अव्ययम। हाँ जी जी, ये सदृशम त्रिषु लिंगेषु ये कारिकाकार का है या गोपथ ब्राह्मण का है? मीमांसा जी ने गोपथ ब्राह्मण का दिया है कि गोपथ ब्राह्मण में पढ़ा है, तो भाष्यकार तो उसके बाद के हैं, तो इसलिए वहां से ले सकते हैं। जी जी। परमात्मा के स्वरूप का, ओमकार के स्वरूप का वर्णन करते समय वहां व्याकरण में उपयोगी है तो ले लिया। जी जी। ओंकार का स्वरूप दिखाया है ना, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। ओम ऐसा है। हैं? विभक्तियां 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियों में एक ही तो है। ओम शब्द भी और ओम का अर्थ भी ऐसा ही है, हैं? नहीं, ओम तो एक शब्द है, नाम है, और उसका नाम ही जो है सारा ब्रह्मांड है, उसके चतुष्पाद जो रूप मांडव्य उपनिषद में दर्शाए। हाँ, जब नामी को देखेंगे तब विभक्ति क्या लेंगे? सर्वासु विभक्तिषु, 7 विभक्तियां हैं ना, मतलब यही विभक्तियां लेंगे। हाँ, नाम और नामी, तो ओम नाम और ओम नामी का भेद करके, नाम और नामी का भेद करके वहां पर ऐसे कहते हैं, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तदुपव्याख्यानम ओंकार इदम सर्वम। नाम नामी के अभेद को मान करके ऐसे कहा है वहां पर, ओंकार इदम सर्वम, ओंकार ही सब है। कृणमे जनता कथमिदम विजयते कृदयो मकारांता अवसित कृदंतम यत् मकारांतम। 2 सूत्र के अर्थ प्रस्तुत करके विचार आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे जाना जाता है? कृदयो मकारांता या कृदंतम यत् मकारांतम। माने जो कृणमेय जनता में जो मेजंत है ना, पहले कृत में अन्वय करके और बाद में सर्वनाम और अव्यय संज्ञा में तदंत विधि होती है ना, जो पीछे कहा, उससे फिर तदंत विधि करेंगे। मेजंत जो कृत या कृदंतम यत् मकारांतम। देखिए अब इसमें क्या क्या अर्थ फर्क पड़ेगा। प्रदीप ने संकेत दिया है शुरू में पहले ही पंक्ति में कि मेजंत ग्रहण पूर्वम कृत विशेष्यते, मेजंत के द्वारा कृत को विशेष करते हैं और बाद में कृत के साथ तदंत विधि करते हैं, या पहले ही कृत के द्वारा तदंत विधि करके, कृत मानी कृदंत, और कृदंत करके और बाद में मेजंत के द्वारा कृदंत को विशेषित कर रहे हैं। प्रयोजनम अव्यय सर्वनाम संज्ञायमिति चात्र तदंत विधि, अथवा अनवर्त संज्ञा आश्रयणात् प्रत्येक ऋण संज्ञा विधोपि अत्र तदंत विधि। नहीं केवल प्रत्यय से अप्रयोगारह से नाना गमनम अगमनम वा संभवति।
वह बहुगुणवत उड़ती संख्या वाली बात यहां पर भी प्रदीप ने लिखी है जो आप पूछ रहे थे। अनवर्त संज्ञा आश्रयणात् प्रत्यय ग्रहणे संज्ञा विधोपि अत्र तदंत विधिर्भवति। नहीं केवल प्रत्यय से अप्रयोगारह से, केवल प्रत्यय तो प्रयोगारह होता नहीं है। नाना गमनम अगमनम व संभवति। नाना गमनागमन संभव नहीं है। अनवर्त संज्ञा आश्रयणात् प्रत्यय ग्रहणे संज्ञा विधोपि, ये जो अव्यय अनवर्त संज्ञा के आश्रय करने से प्रत्यय ग्रहणे संज्ञा विधोपि अत्र तदंत विधिर्भवति। गुरुजी अव्यय में कर्ता में ये प्रत्यय कर रहे हैं, अव्यय न वेति जी, तो क्या अच प्रत्यय? अच प्रत्यय तो भाव में होता है, बाकी कृतो बहुलम आदि करके नहीं, इधर भी तो होता है ना पचाद्यच। अजपि सर्वधातु। तो कृदियो मकारांत मेजंतो यो कृत, ऐसा अर्थ है, या कृदंत जो मकारांत। एज को बीच में ला करके नहीं, मूलतः है कृत और मांत, इन दोनों का संबंध, दो चीज है ना, मकारांत एजंत। मकारांत आप लोग क्या सूत्र का अर्थ समझते हो? कृदियो मकारांत एजंतश्च तदंतम शब्द रूपम। बाद में तदंतम भी तो जोड़ते होंगे। तो कृदियो मकारांत, आप देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कृदियो मकारांत एजंतश्च या कृदंतम यत मकारांतम, इन दोनों में से कौन सा किंच आता है? यदि विज्ञाते कृदियो मकारांता कार्यांचकार हारांचकार इत्यत्र न प्राप्नोति, अव्याप्ति दिखा रहे हैं। इत्यत्र न प्राप्नोति, किम न प्राप्नोति? अव्यय संज्ञा किसकी? कारयाम शब्द की। कारयाम शब्द की अव्यय संज्ञा नहीं प्राप्त होती। अथ विज्ञाते कृदंतम यन मानतम, क्यों नहीं पाएगी कारयाम की? कृत मकारांत नहीं है। आम जो है वो कृत थोड़ी है। क्री धातु से जो आम प्रत्यय हुआ है वो मकारांत कृत नहीं है। और जो कृदंतम यन मानतम, तो दोष नहीं आएगा। कैसे? देखिए, कारयाम शब्द से जो लिट आया ना, वो तो कृदंत हो गया और श्रवण से मांत हो गया। हमको सुनाई पड़ रहा है मकारांत, सुनाई पड़ रहा है ना मकारांत, तो श्रवण से तो वो मकारांत है और उधर प्रत्यय लक्षण से वो कृदंत है। लेकिन अथ विज्ञाते कृदंतम यम मानतम, तो प्रतामो अत्रापि प्राप्नोति, अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। लिख सकते हो न प्राप्नोति पर तो अव्याप्ति और अत्रापि प्राप्नोति अतिव्याप्ति, ऐसे लिख सकते हो। ये प्रपूर्वक तम धातु से क्विप प्रत्यय किया, प्रत्यय लक्षण से कृदंत ये होता है और श्रुति से मांत होता है। प्रताम जो शब्द है प्रत्यय लक्षण से तो ये कृदंत होता है और श्रुति से मांत होता है। यथेच्छसि तथास्तु। आक्षेपता या प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता ने दो सूत्रों के अर्थ रखे थे और उसमें दोनों में दोष दिए थे, एक जगह अव्याप्ति दूसरे में अतिव्याप्ति। समादाता कहता है यथेच्छसि तथास्तु, जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो हम ही अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कृदियो मानता है ऐसा, अस्तुतावत कृदियो मानता है ऐसे समादाता ने कहा। मकारांत कृत कथम? कारयाम चकार हरयाम चकार, ये शब्द कैसे बनेगा? कारयाम की अव्यय संज्ञा नहीं हो पाएगी। किम पुनरत्र अव्यय संज्ञा प्रार्थ्यते। आप अव्यय संज्ञा से यहाँ क्या अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, अव्यदाप सुपा करना चाहते हैं?
कारयाम में अव्यदाप सुपा से लुक करना चाहते हैं, ऐसे कह दिया। कारयाम की अव्यय संज्ञा हो जाएगी तो सु आएगा ना, जो स्वादुत्पत्ति करके उसकी लुक करना चाहते हैं, तो कहते हैं महाभूदेवम आमा इत्येवं भविष्यति। यहां पर ननु हलज्ञादि लोपेन सिद्धत्वात् किम लुका प्रयोजन, हलज्ञादि से ही हो जाएगा। यदा तरी अनुप्रयोग वशात द्वित्व बहुवचना अवगति, अनुप्रयोग के कारण जब द्वित्व और बहुत्व की अवगति होगी ना, सु और जस, औ और जस आदि आने लगे, तदा से द्विवचन बहुवचनोत्पत्ति इति लुग एषितव्य, तब तो लुग करना पड़ेगा अव्यदाप सुपा। अकस्तु न भवति अपरिसमाप्तार्थत्वात् अज्ञानादि फिर योगाभावात्। कहते हैं अकच तो यहाँ नहीं होता है, अव्यय सर्वनामना, अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे, अव्यय से अकच होता है ना, 5वें अध्याय के 3रे पाद में अव्यय सर्वनाम अकच प्राक्टे, अकच तो नहीं होता। अपरिसमाप्त अर्थत्वात्, कहते हैं ये अपरिसमाप्त अर्थ है। कारयाम शब्द से जो अर्थ कहना चाह रहे हैं वो अपरिसमाप्त अर्थ है, वो अर्थ अपरिपूर्ण अर्थ है। अपरिपूर्ण अर्थ में अज्ञान आदि अर्थ नहीं घटा सकेंगे। अज्ञान, अज्ञाते, कुत्सिते, अल्पे, ह्रस्वे, इन अर्थों में कन अकच आदि प्रत्यय होते हैं। अव्यय सर्वनाम मकस प्राक्टे किस अर्थ में होता है? 5वें अध्याय के 3रे पाद में अल्पे, ह्रस्वे, अज्ञाते, कुत्सिते, अनुकंपायाम आदि अर्थों में होते हैं ना, तो अपरिपूर्ण अर्थ है, इसलिए ये उस अर्थ को नहीं कहेगा। स्वार्थ में परिपूर्ण का ही दूसरा जो अर्थ है उसके साथ संबंध बिठा सकते हैं। स्वार्थ में माने जो जाति, व्यक्ति, लिंग आदि के साथ का योग होने पर फिर हम अज्ञात आदि अर्थ के साथ संबंध दिखा सकते हैं। तो प्रदीप ने लिखा है कस्तु न भवति अपरिसमाप्त अर्थत्वाद अज्ञान आदि भी योगाभावात्। अज्ञात आदि, अज्ञान आदि की बजाय अज्ञात आदि होना चाहिए। अज्ञान आदि भी योग अपरिसमाप्त अर्थत्व, अज्ञात आदि भी योगाभावात्, अज्ञात आदि के साथ योग न होने से। महाभूदेव आमित्यम भविष्यति न सिद्ध्यति ली ग्रहणम तत्र वर्तते। आम सूत्र में ली की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, सूत्र है ना, मंत्रे गस वर्ण वृदहाद वृत्स्क्री गमीजनेभ्यो ले। ली ग्रहणम निवर्ति से, ली को हटा देंगे, वापिस कह देंगे भाई आपका काम पूरा हुआ। यदि निवर्तते प्रत्यय मात्र से लुक प्राप्त होती, यदि हटाओगे ना तो आम सूत्र सभी प्रत्ययों का लुक करेगा। इससे जो प्रत्यय मात्र सबका जो चाहते हैं, आतश्च इष्यते, इस हेतु से चाहते हैं कि एवं याह, आचार्य हेतु दे रहे हैं अगला, आतश्च इष्यते हेतु दे रहे हैं कि जो क्रियचानुप्रयोजित लिटि सूत्र बनाए ना, यदि जब प्रत्यय मात्र से लुक भवति तथा एतद उत्पन्नम भवति। प्रत्यय मात्र का जब लुक होता है तब ये उत्पन्न होता है। यदि जब प्रत्यय मात्र से लुक भवति तथा एतद उत्पन्नम भवति। प्रत्यय मात्र का लुक होता है तब ये उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्रियानुप्रयोजित जो सूत्र है, कारयाम के जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद तभी तो क्रिया का अनुप्रयोग होगा, है ना। यदि से प्रत्यय मात्र श्लोक भवति तथा एतद उत्पन्नम भवति। अथवा पुनरस्तु कृदंतम यन्मान्तम, तो इन्होंने एक तो ये सिद्ध करके दिखा दिया ना। अब बोले कृदंतम यन्मान्तम अर्थ आने दो, कथम प्रथमो अतिव्याप्ति क्यों नहीं हो रही है? आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न प्रत्यय लक्षणे नव्य संज्ञा भवति यदम प्रशांत शब्दम स्वरादिषु पठति। आचार्य का भाव हम ये लेंगे
कि प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, जो कि प्रशांत शब्द को स्वरादि गण में पड़ता है। प्रशाम तस्य मोनो धातु इति नत्वस्य सिद्धत्वा सिद्धम अव्यत्वम। प्रशांत शब्द है ना जी, तो उसमें शम धातु से प्रशाम बना है, प्रशान शम धातु का रूप बना है। शम से प्रशान बना मोनो धातु करके, तो वो असिद्ध होकर के नत्व मोनो धातु मांतस्य धातु बदस नकारादेशो होती, नत्व के असिद्ध होने से अव्यत्व सिद्ध है ना। धातुत्वेन तुल्य जातीय से धातुर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते इति कारयन चकार भवत्येव मांतस्य विसंज्ञा। एक बात लिखी है, तुल्य जातीय से प्रत्यय लक्षण अभाव ज्ञापने आमंते भी न स्यादित्यता। प्रत्यय लक्षण का यदि अभाव ज्ञापन कर रहे हो तो आमंत में भी नहीं पाएगा, कारयाम में भी अव्यय संज्ञा कैसे करोगे? ये कहा ना इन्होंने, न प्रत्यय लक्षण न अव्यय संज्ञा भवति। प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती तो कारयाम में भी तो प्रत्यय लक्षण ही करना पड़ता है, क्योंकि इस पक्ष में जब आप ये कहोगे कृदंतम या अनुमानतम, तो कारयाम में कैसे करोगे? इसी पक्ष में तो कह रहे हैं कि ये अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, आपका कारयाम चकार तो बन जाएगा, कृदंतम या अनुमानतम पक्ष लेकर के चलोगे। कृदंत जो मांत, जैसे कार्याम, और ये लिट है ना, प्रत्यय लक्षण माना, प्रत्यय लक्षण मानकर मकारांत कृत कृदंतम यत मानतम, ये तो प्रत्यय लक्षण से कृदंत है, श्रुति से मानत है। दूसरा वाला अर्थ है ना, उसको लेकर चल रहे हैं। कृदंतम या मानतम, प्रतामो अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। प्रताम में प्रपूर्वक तम धातु और ये क्विप प्रत्यय किया, अनुनासिक की जलोकिंगति से दीर्घ हो गया और इसको सु आया, सु का लोप हो गया, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण पद संज्ञा हो गई, सुप्तिंगंतम पदम मोनो धातु है ना। प्रताम ही रखा है, प्रतान कृदंतम यन्मांतम प्रतामो प्रतामा। एक वचन में तो प्रतान बनेगा और आगे प्रतामो। प्रतामो प्रतामा मोनो धातु। क्विप के लोप होने पर प्रत्यय लक्षण से कृदंत होता है। कृदंतम या मानतम प्रतामो अत्रापि प्राप्नोति, अतिव्याप्ति दिखा रहे हैं। यहां भी अव्यय संज्ञा पाएगी, अव्यय संज्ञा पाएगी तो अव्यय संज्ञा पाएगी तो ये प्रतामो प्रतामा रूप नहीं बनेगा। क्या जी? ताम, प्रताम में धातु क्या? तम धातु, तमु का अंश है। नहीं, ये तो तीन, प्रतान प्रतामो प्रतामा ऐसे रूप चलेंगे ना। हाँ जी, तो कृदंतम यन्मांतम पर मैं पहुंच रहा हूं। कथम प्रतामो प्रतामा रूप कैसे बनेगा? आचार्य प्रवृत्ति यहाँ पे न प्रत्यय लक्षण न अव्यय संज्ञा होती। कहते हैं यहाँ प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, और प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती है तो यहाँ कार्याम में भी फिर तो नहीं होगी। यहाँ भी तो कृदंतम यन्मांतम, कृदंत तो प्रत्यय लक्षण से है, मांत श्रुति से है। ये ज्ञापक ही दे रहे ना, न प्रत्येक लक्षण अव्यय संज्ञा होती। ये प्रशांत शब्द, प्रशांत शब्द शम धातु से प्रशांत बनाया और इसको स्वरादिगण में पढ़ा है, तो यहां मोनो धातु से नत्व के असिद्ध होने से सिद्ध हो गया ना अव्यत्व। फिर क्यों पढ़ा? फिर भी पढ़ा तो इसका मतलब आचार्य ये देख रहे हैं कि प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती।
न प्रत्यय लक्षण अव्यय संज्ञा भवति। अब प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती है तो कार्याम में भी नहीं होगी। तो इस पर प्रदीप ने लिखा है धातुत्वेन तुल्य जातीयस्य धातोर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते इति कार्याञ्चकार भवत्येवान्तस्य विसंज्ञा। तुल्य जातीयस्य धातोर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते। तुल्य जातीय की धातु तुल्य जातीयस्य धातोर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते। कार्याञ्चकार भवत्येवान्तस्य विसंज्ञा। तो कार्याञ्चकार में मांत की अभिसंज्ञा हो ही जाती है। नियम जो है वो तुल्य जातीय में लगते हैं ना, कई बार आती रहती है बात। तो प्रदीप ने दिखाया धातुत्वेन तुल्य जातीय से, धातु के रूप में, ये अपनी ओर से अध्यार कीजिए, धातुत्वेन तुल्य जातीय से जो प्रदीप ने लिखा है धातुत्वेन तुल्य जातीय से धातोर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते। धातु की ही नियम से व्यावृत्ति करते हैं। ये जो कार्याम है ये धातु थोड़ी है। तो नियम जो है प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, ये जो बात है वो धातु में घटेगी, कार्याम धातु नहीं है। ये जो बनाया ना कि न प्रत्यय लक्षणेन अव्यय संज्ञा भवति, प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, ये जो बात है न प्रत्यय लक्षणेन अव्यय संज्ञा भवति, ये जो बात है ये कहाँ चरितार्थ होगी, कहाँ घटेगी? ये धातु में ही घटेगी, कार्याम में यहाँ नहीं पहुंचेगी। ये मना करने के लिए प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, ये कार्याम में जाकर के अड़चन नहीं डालेगा। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वहां जाकर के रुकावट पैदा नहीं करेगी। ये व्यवस्था केवल प्रताम शब्द है ना, प्रताम शब्द में जो अतिव्याप्ति जा रही थी ना, अव्यय संज्ञा की अतिव्याप्ति, तो वहां प्रत्यय लक्षण से जा रही है। प्रत्यय लक्षण से उसको हम मान रहे हैं कृदंत और श्रुति से उसको मकारांत कह रहे हैं। प्रताम, प्रताम की बात, प्रशान, ये जो था कथम प्रतामौ प्रतामा, तो इस पर कहा है ना कि न प्रत्यय लक्षण अव्यय संज्ञा भवति यदि प्रशांत शब्दम स्वरादिषु पठति। प्रशांत शब्द को स्वरादि में पढ़ने की क्या जरूरत थी? यदि प्रत्यय लक्षण से हम ऐसा भाव निकालेंगे कि यदि प्रत्यय लक्षण से भी अव्यय संज्ञा हो जाती है तो प्रशांत शब्द को स्वरादिगण में क्यों पढ़ा? फिर भी पढ़ा, इसका तात्पर्य ये निकालेंगे आचार्य का कि प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती। ये प्रताम की जगह प्रताम और प्रतामा ये द्विवचन बहुवचन वाला क्यों दिखा रहे जी? नहीं, प्रताम एक शब्द है जी, उसके रूप चला रहे हैं, क्विप प्रत्यांत है, रूप चला रहे हैं। प्रताम, प्रतामौ, प्रतामा, ऐसे रूप चला रहे हैं। नहीं इनको तो दिखाना केवल एक वचन में ना, प्रताम। नहीं, उनको तो ये दिखाना है कि ये अतिव्याप्ति हो रही है इस अर्थ का करने से। कृदंतम यन्मांतम प्रतामौ प्रतामा, यहाँ भी अव्यय संज्ञा की अतिव्याप्ति हो रही है। अव्यय संज्ञा हो जाए तो प्रतामौ प्रतामा ये सब रूप थोड़ी बनेंगे जी। अव्यय संज्ञा हो जाएगी तो अव्यदाप्सु वालु हो जाएगा, तो प्रतामौ प्रतामौ ये शब्द सारे खत्म हो जाएंगे, जबकि इष्ट रूप हैं ये। तो ये वाला अर्थ करते हो तो यहाँ कैसे अतिव्याप्ति को कैसे रोकोगे? तो उन्होंने ये कहा था कि जैसे चाहो वैसे कर लो, दोनों ही पक्षों में सिद्ध करके दिखा रहे हैं हम। पहले वाला अर्थ था मकारांत कृत, तो उसमें तो प्रताम की नहीं प्राप्त होती है अव्यय संज्ञा पहले वाले अर्थ में, क्योंकि मकारांत कृत नहीं है। लेकिन पहले वाले अर्थ में कार्याम में आपत्ति दिखाई थी, मकारांत कृत। ऐसे यदि करते हो तो यहाँ अव्याप्ति रहेगी, अव्यय संज्ञा नहीं पाएगी कार्याम की। और दूसरे वाला कृदंतम यन्मांतम,
तो यहां तो हो जाएगी, यहां हो जाएगी, लेकिन वहां वाला कृदंतम यद मानतम यदि अर्थ करते हो तो प्रताम में भी अव्यय संज्ञा होने लगेगी, अतिव्याप्ति दिखाई। कृदंतम यन मानतम करते हैं तो यहां पर भी अव्यय संज्ञा पाएगी, तो फिर ये प्रतामो प्रतामा रूप नहीं बनेंगे जी। और पहले वाले अर्थ में यहां अव्याप्ति दिखाई तो बोली यथेच्छसी तथास्तु, अस्तु तावत कृदयो मानता, मांत कृत की अव्यय संज्ञा होती है। इस पक्ष में सिद्ध करके दिखा दिया कार्याम में। कैसे दिखाया? आमा सूत्र से ली की निवृत्ति करके, आमा सूत्र से विभक्ति का लुक, सुऔजस आदि का लुक करके दिखा दिया। दूसरे वाला अर्थ कृदंत, दूसरा अर्थ क्या था? कृदंतम यन मानतम, तो प्रतामों में अतिव्याप्ति प्राप्त होने लगती है। तब इसका समाधान दे रहे हैं कि जो प्रशांत शब्द पढ़ा है उससे पता लगता है कि प्रत्यय लक्षण से न प्रत्यय लक्षणेन अव्यय संज्ञा भवति, प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं हुआ करती है। प्रत्यय लक्षण है ना यहाँ, तभी तो प्रत्यय लक्षण से, जैसे कि प्रत्यय लक्षण की तो बात है ही, यहां पर प्रत्यय लक्षण की बात करके तभी तो इसको कृदंतम मकारांतम अर्थ घटाएंगे। तो उन्होंने ये कह दिया, पर उसमें एक समस्या आई थी ना, प्रदीप ने दिखाई थी कि यदि प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती तो कार्याम में तो प्रत्यय लक्षण से ही करते हैं। तो बोले तुल्य जाति अपेक्ष नियम होता है, धातुत्वेन तुल्य जाति धातुर नियमेन व्यावृत्ति क्रियते। जो धातु के रूप में है हमारे पास, नियम के द्वारा जो व्यावृत्ति करेंगे केवल धातु की करेंगे, कार्याम धातु थोड़े है। प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती है, जो नियम है जी, ये केवल धातु में लगेगा, कार्याम धातु नहीं है। ये अनुप्रयोग है इसलिए धातु नहीं है। हाँ, ये तो आम आ गया ना, कारी धातु निजंत से आम आ गया है, तो कारी तो धातु है, कार्याम धातु नहीं है जी। वहां तो किबंत धातु को नहीं छोड़ता है, ये धातु ही है प्रताम। और इधर यदि शम धातु देखते हैं तो शम धातु भी पिप, पिप का लोप हो गया, पिप का लोप हो गया ना, और लोप होकर के यहां पर दीर्घ भी हो गया। ये जो है प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण क्विबंत धातु है, क्विबंतो धातु तुमने जहाती। तो जो प्रशांत शब्द पड़ा है ये मैं को न हो रहा, मोनोधातु न असिद्ध होकर के मैं ही दिखेगा, और अव्यय सिद्ध है ना अपने आप, सिद्ध होते हुए भी जो स्वरादिगण में पड़ा है इसको प्रशांत शब्द को, तो आचार्य ये देख रहे हैं, हम आचार्य का अभिप्राय ऐसा जानेंगे। आचार्य ये देख रहे हैं कि आचार्य क्या देख रहे हैं? प्रत्यय लक्षण से अव्यय संज्ञा नहीं होती, धातु की अव्यय संज्ञा नहीं होती, प्रत्यय लक्षण से धातु की अव्यय संज्ञा नहीं होती। धातु मात्रापेक्ष ज्ञापक बनेगा। तो जी ये अर्थ निर्धारण कर दिया, दोनों ही अर्थों में सिद्ध कर दिया। अब एक नया प्रसंग चला रहे हैं। कृणमेज अंतश्च अनिकार उकार प्रकृति, कृणमेज अंत अनिकार उकार प्रकृति वक्तव्य मावूत आधे आधे चिकीर्षवे चिकीर्षो इति अनिकार उकार प्रकृति। एज का ये विशेषण है अनिकार उकार प्रकृति, मकार का नहीं, व्यवच्छेद्य असंभवात। एज मात्र का विशेषण है ये अनिकार उकार प्रकृति। कृणमेज अंत, यद्यपि सामान्य रूप से कहा है अनिकार उकार प्रकृति इति वक्तव्य मावूत आधे आधे चिकीर्षवे चिकीर्षे चिकीर्षो, कृणमेज अंत अनिकार उकार प्रकृति। जैसे चिकीर्षु शब्द है,
और आगे घस आया, घी संजय होकर के न शेषो गैस से घेर गई थी। और आधी शब्द है जैसे घस, गे विभक्ति है जैसे मान लीजिए, और इसको घेर गई थी, गुण हो गया आधे, ये गे है। तो कह रहे हैं इस गे को मानकर आधे को आधे बना लेने के बाद ये एजंतकृत हो गया ना, ये एजंतकृत है, ये भी एजंतकृत हो गया ना एजंतकृत। चिकीर सवे चिकीर शो आधे आधे, घस का अस है, चिकीर शो, घसी घसोस जैसे अकार को पूर्व रूप होकर के चिकीर्षो रूप बनता है। और यदि गे लाएं तो ये चोयवायावा चिकीर्षवे रूप बनता है। दो रूप बनते हैं ना, चिकीर्षवे चिकीर्षो, षष्ठी में पंचमी में चिकीर्षो, चौथी विभक्ति में चिकीर्षवे, ये चोयवायावा। यहां पर भी आधे है, आधे, और पंचमी षष्ठी में आधे, घसी घसोस। घसी घसोस जैसे घसी घस के आकार को एंग को मानकर, ए और ओ इनको मान करके पूर्व रूप हो जाता है। अग्नि का अग्नि रूप बनता है, घसी घसोस से एक विशेष सूत्र लगता है। तो इसमें अनिकार उकार प्रकृति ही कृणवे जनता अनिकार उकार प्रकृति इति वक्तव्यम। आधे आधे चिकीर्षवे चिकीर्षो इति, ठीक है। चिकीर्षवे चिकीर्षो आधे आधो, पता चला? हाँ भाई। चिकीर्षु और जो घस लाए तो घसी घसोश्च, इससे पूर्व रूप किए तो चिकीर्षो रूप बन गया। तो जो कृत मेजंत, पूर्व में जो इकार और उकार, यहाँ पर एजंत कृत, तो पूर्व में जो इकार उकार जो प्रकृति है तो वहाँ पर अव्यय संजना होने लग जाए। हाँ, ये कह रहे हैं कृणमेज अंतश्च अनिकार उकार प्रकृति इति वक्तव्यम। इकार उकार प्रकृति नहीं है जिसकी ऐसा एजंत कृत होना चाहिए। इकार, ये देखिए इकार प्रकृति वाला है कृत, और ये उकार प्रकृति वाला है कृत। प्रकृति मानी जिस मूल को परिवर्तन होकर के आगे जो बन गया, पश्चात एजंत बन गया। हाँ, बाद में एजंत बन गया, मूल में ई है, तो ऊ है। फिर अव्यय संज्ञा प्राप्ति होने लगी। हाँ, इसलिए यहाँ पर प्रतिषेध कहना चाहिए। हाँ, तो अनिकार उकार प्रकृति को कैसे समास करके देखोगे? नहीं है इकार उकार प्रकृति जिसकी, ऐसा मेजंत कृत होना चाहिए। इकार उकार प्रकृति जिसकी नहीं है। अनन्य प्रकृति रीतिवा, अथवा वार्तिककार सुझाव दे रहे हैं अनन्य प्रकृति कृत अव्यय संजो भवति, ऐसा कहना चाहिए। अनन्य प्रकृति का अर्थ है वही प्रकृति होनी चाहिए, अनन्य प्रकृति नहीं है अन्य प्रकृति जिसकी। ये जो ए है या जो ऊ का ओ बना है ना, ये तो अन्य प्रकृति वाला है, अनन्य प्रकृति नहीं है, नहीं है अन्य प्रकृति जिसकी। जैसे वो आता है ना, जैसे दृश्य विखेच, दृश्य शब्द है, जैसे दृश्य से के प्रत्यय किया तो यहां पर अनन्य प्रकृति है, ये इसकी कृणमेजंताव्य संज्ञा हो जाएगी। वक्षे राया, वक्षे शब्द है जैसे, अनन्य प्रकृति है, नहीं है अन्य प्रकृति जिसकी, अनन्य प्रकृति इति वाक्। किम पुनरत्र ज्याया, समाधाता पूछा। समाधाता पूछता है कि आपने दो सुझाव दिए, इनमें आप कौन से को अधिक प्रशस्त मानते हो? आप ही से पूछता हूं मैं कि आप इन दोनों में से एक को कौन से को रखना चाहते हो? अनन्य प्रकृति इति वचनम एव ज्याया, वो कहता है कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से भी ज्यादा, इन दोनों में से भी अनन्य प्रकृति वाला कथन अधिक प्रशस्त है। इदम अभी सिद्धम होती। अनन्य प्रकृति वाला कुंभकारेभ्य, अनिकार उकार प्रकृति तो नहीं है वहां। कुंभकारेभ्य में कुंभकार शब्द है ना,
और इससे भ्यस विभक्ति लाए और बहुवचन जलेद से अ को ए कर दिया है। अनन्य प्रकृति से ये इसकी नहीं रुक पाएगी। अनन्य प्रकृति से तो रुक जाएगी, पर ये जो अनिकार उकार प्रकृति कहोगे ना, उससे इसकी अव्यय संज्ञा नहीं रुकेगी। क्यों? इकार उकार प्रकृति जिसकी नहीं है, इकार प्रकृति उकार प्रकृति नहीं है, अकार प्रकृति है यहां तो है? अनन्य प्रकृति कहने से नहीं है अन्य प्रकृति जिसकी, अन्य मूल में कुछ ना हो, सीधा डायरेक्ट ए आएगा ना कृत प्रत्यय, तब उसकी अव्यय संज्ञा होगी। अ को ए हो गया तो उसकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी। नहीं है अन्य प्रकृति जिसकी, ये तो एक ही अन्य प्रकृति है। कुंभ कारेभ्य में कार में जो अ है, ए जो है अन्य प्रकृति है ना, ठीक है। तत्तरी वक्तव्यम, तटस्थ पूछता है तो फिर क्या ये अनन्य प्रकृति कहना चाहिए? नैवा सन्निपात लक्षण विधि निमित्तम तद विघात। गुरुजी ये जो इकार उकार प्रकृति हो गई, ये एच का विशेषण बना या एजंत का या क्रिन्मेजंत का? तो एच का विशेषण बना रहे हैं। हाँ, लिखा भी है प्रदीप ने, एच एतद विशेषणम न मकारस्य, जी मकार का नहीं। और एजंत का भी नहीं है, ये भी मानिए, केवल एच से ही। यत्तु अंत ग्रहणात नित्य योग बहुव्रीणा उपदेश एजंतम इति अर्थात् अत्र न दोषा इति तन्न परिभाषा। हाँ वही है एच, एच एजंत नहीं, एच नहीं है इकार प्रकृति जिसके ऐसा एच, ठीक है। तो यह जो क्रिन्मय जंतः आगे लिख रहे हैं अनिकारो उकार प्रकृति, ये दो समानाधिकरण जैसे दिख रहे हैं क्रिन्मय जंत के साथ। उसका तो एक आधा जितना संभव है वो ले लेंगे। क्रिन्मय जंत अनिकार उकार प्रकृति जो एच है वैसे दे दिया, वो तो साथ में क्रिन्मय जनता जो सूत्र है, इस सूत्र में अनिकार उकार प्रकृति एच लेना चाहिए। किंतु ये क्रिन्मय जंतश्च, वो तो वार्तिक सूत्र को साथ में दे करके और विषय उपस्थित कर रहे हैं। वो जो संभव है ना वो ले लेंगे हम इसमें जो भी। यहाँ पर समानाधिकरणता नहीं देखेंगे अनिकार उकार प्रकृति के साथ क्रिन्मय जंत का, केवल उसके एच को कैसे भी जोड़ना पड़ेगा जी। तो नैवा सन्निपात लक्षणों विधि देखिए, नैवा वक्तव्य समाधाता कह रहा है कि अनन्य प्रकृति भी कहने की जरूरत नहीं, कि कारणम सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघात से ऐसा परिभाषा कर्तव्य, ये परिभाषा बनानी चाहिए। सन्निपात लक्षण की व्याख्या की है ना इन्होंने। सन्निपात संश्लेष को कहते हैं तन्निमित्तो यो विधि, सन्निपात संश्लेष को कहते हैं संश्लेष निमित्त है जिसका, ऐसी जो विधि, बहुरी समास। तन्निमित्तो यो विधि स तद विघात तस्य अनिमित्तम, स तद विघातस्य निमित्तम तम सन्निपातम यो विहंति तस्य इत्यर्थ। उस सन्निपात को विघात करने वाला जो है, तद विघातस्य में कर्मण्यण है, इसी बात को कैट ने कहा है तद विघात में, तम सन्निपातम यो विहंति तद विघात, तद विघातस्य निमित्तम, सन्निपात का नाश करने वाला, संश्लेष का नाश करने वाला जो है उसका अनिमित्त होती है वो विधि। सन्निपात संश्लेष निमित्तक जो विधि होती है, सन्निपात को संश्लेष का नाश करने वाला जो है उसका अनिमित्त होती है। जैसे आगे देखिए, साक्षात परंपराया व तद विघात मात्र से अनया प्रतिबंधात, साक्षात हो या परंपरा से, न च अनया लुको बाधे भी संज्ञा बाधे माना भावा। साक्षात परंपराया व तद विघात से तद विघातक मात्र से अनया प्रतिबंधात, अतएव उपादास्तित्यत्र कित्वम न, अन्यथा अनया साक्षात एज विषय सन्निपात विधायक किंगति चैति निषेध अप्रवृत्ति स्यात् कित्वम तु स्यादेव। आगे उदाहरण दे रहे हैं, इनसे पकड़ में आएगा कुछ। कह पुनरत्र विशेषा ऐसा व परिभाषा गृहित अनन्य प्रकृति व उच्चेत,
इन दोनों में क्या अंतर है? वो जो जिसने कहा था ना अनन्य प्रकृति बनानी चाहिए, भाष्यकार कहते हैं तो फिर क्या अनन्य प्रकृति बनानी चाहिए? तो बोले कि ये परिभाषा बनानी चाहिए और उससे ये अनन्य प्रकृति वाला कार्य सिद्ध होगा। तो वो पूछता है इन दोनों में, आप कह रहे हो परिभाषा बनानी चाहिए, हम कह रहे हैं अनन्य प्रकृति, इसमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। बहुनी एतस्या परिभाषा प्रयोजनानि, कि इस परिभाषा के प्रयोजन बहुत सारे हैं। क्या क्या हैं वो दिखा रहे हैं। कानि पुनस्तानि, इस परिभाषा के बहुत सारे प्रयोजन हैं। प्रयोजनम ह्रस्वत्वम तुक विदेर ग्रामणी कुलम, जैसे ग्रामणी कुलम सेनानी कुलम है ना, ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वस्य पितिकृति तुक भवती इति तुक प्राप्नोति। ह्रस्व कर लेने के बाद ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, तो तुक प्राप्त होगा। सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्ति न दोषो भवति। सन्निपात लक्षण जो विधि है वो तद विघात से अनिमित्तम, इस करके दोष नहीं आता है। ग्रामणी कुलम सेनानी कुलम, इस उदाहरण में ह्रस्व कर लेने के बाद देखिए ये ग्रामणी में किससे ह्रस्व किया? इको रसो ज्ञों गालवस्य सूत्र, छठे अध्याय के तीसरे पाद का। इगंत को ह्रस्व, ग्रामणी दीर्घ था जी, उसको ह्रस्व हुआ, इको रसो ज्ञों गालवस्य। तो ये पूर्वोत्तर पद सन्निपात निमित्तम ह्रस्वत्व है, पूर्व पद और उत्तर पद के सन्निपात निमित्त है जिसका ऐसा ये ह्रस्वत्व है। अब ये ह्रस्वत्व तुक का निमित्त नहीं बनेगा। सन्निपात लक्षण विधि क्या हुई? ह्रस्व। किस सन्निपात को लेकर? पूर्व पद उत्तर पद के सन्निपात को लेकर के जो ह्रस्व हुआ है, ये ह्रस्व सन्निपात का नाश करने वाला। पूर्वोत्तर पद के सन्निपात को बीच में तुक आ जाएगा, तो तुक का निमित्त नहीं बनेगी। लिखा भी है तुकी ही सती पूर्वोत्तर पदयो आंतरी विघात स्यात्, अनंतरी विघात। यदा तु ह्रस्व मात्रस्तुगागमो न तदन्तस्य अवयवस्य समुदाय अवयव न भवति तदा प्रयोजनम न तु अन्यथा। कहते हैं ये प्रयोजन भी तब बनेगा जब हम तुक आगम को केवल ह्रस्व मात्र को आगमी बनाते हैं, तदंत को आगमी नहीं बनाते हैं। ग्रामणी कुलम जैसे उदाहरण है, ग्रामणी ये कुल उत्तर पद में इसको ह्रस्व हो गया ना, और ये बीच में क्विप हुआ है, क्विप प्रत्यय, क्विप का सर्वापारी लोप हुआ है। अब कह रहे हैं पूर्वोत्तर पद सन्निपात से ये ह्रस्व हुआ और ये ह्रस्व आकर के यहां तुक बिठा दे आद्यंतो टकितो, तो ये बीच में तुक आकर के इनके सन्निपात को नष्ट कर देगा। कहते हैं यदि ये तदंत को आगम हो तुक आगम, फिर तो नष्ट नहीं होगा सन्निपात, पर ह्रस्व को आगम होता है, सूत्र का अर्थ ह्रस्व को ही आगमी बनाया है। वहां पर ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, ह्रस्व को ही आगमी बनाया है, ह्रस्वांत को नहीं करते। सूत्र का अर्थ करते हैं ह्रस्व से प्रतिकृति, पितकृत के पर रहते ह्रस्व को तुक आगम होता है, पितकृत के पर रहते ह्रस्व को तुक आगम होता है। तो ह्रस्व को है तो फिर ये व्यवधायक हो जाएगा। यदि ग्रामणी को ह्रस्वांत को तुक करें तो फिर व्यवधायक नहीं होगा तुक। पूरे समुदाय को यदि करेंगे, समुदाय का यदि भाग बन जाए तब तो ये व्यवधायक नहीं बनेगा। सन्निपात का विघातक नहीं बनेगा ऐसे। तुक होने के बावजूद भी सन्निपात का विघातक नहीं बनेगा यदि ह्रस्वांत को होगा। हाँ, विघातक नहीं बनेगा, समुदाय को होगा तो, और ह्रस्व मात्र को होगा। वो एक सिद्धांत होता है, यदि वो सिद्धांत बीच में ले आए, अवयव का अवयव भी समुदाय का अवयव होता है, संयोग वाली स्थिति बनेगी ना।
क्यों समझ, संयोग वाली स्थिति आ रही है कि तुक जो है इस ई का संयोग और ई ग्रामीण समुदाय का संयोग, तो जो उस सिद्धांत को यहां नहीं मान रहे, उसको नहीं मान रहे। अवयव अवयव और समुदाय का अवयव नहीं होता, तब ये प्रयोजन है। अवयव 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 इसमें जो है तथा अप्रतीरिते रीति अभिमाना, वस्तुतस्तु उद्योत लिखता है इगंत पूर्व पद से उत्तर पद सन्निपात विघाता। इगंत पूर्व पद उत्तर पद का सन्निपात विघात, यहां कोमा लगा लो, पूर्व पदस्य इगंतत्व सन्निपात विघातश्च इति भाष्याशय। इगंत पूर्व पद का उत्तर पद सन्निपात विघात हो जाएगा, पूर्व पदस्य इगंतत्व सन्निपात विघातश्च, और पूर्व पद का इगंतत्व सन्निपात विघात हो जाएगा। एवं वृत्र भी इत्यत्र नान्तस्य स्वादि सन्निपात विघाता। वृत्र भी उदाहरण आगे आ रहा है, तो वहां पर नान्तस्य वृत्र हन है ना, नान्तस्य स्वादि सन्निपात विघाता। नान्त स्वादि सन्निपात निमित्तक पदत्व निमित्त को ही न लोपा। न लोप जो होता है नान्त स्वादि सन्निपात निमित्तक पदत्व निमित्तक। गुरुजी जो काशिका में दे भी रखे हैं कि ह्रस्वांत तदंत विधि, वह ग्रामणी तक न लेकर के णी जो ह्रस्वांत धातु तक ले रहे हैं। तो ह्रस्वांत धातु तो केवल णी ही है, वो ग्रामणी नहीं है, तो वो भी तदंत विधि पूरा का पूरा लिए नहीं है, इसलिए वो अवयव ही रहा, अवयवी नहीं बना। ओ